अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए मुतअद्दिद खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल होने वाली मोटरवेज़ हाईवेज़ से मुतालिक हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मोटरवे मुकम्मल होने के बाद उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जो है इस्लामाबाद से DI खान मोटरवे। बहुत अहम मनसूबा है जो कि हमारा मगरबी रूट है, जिसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों को चाइना से जोड़ना है। उसका मेन लिंक जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। उसको आज ज़ेर बहस लेके आएंगे। होना तो ये 2 साल में मुकम्मल था, जो कि नून लीग के टेन्योर में मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन ये मनसूबा मुकम्मल होते होते 5 साल ले गया। तो उसकी क्या वजूहत हुई, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज जिक्र करेंगे सवात मोटरवे के फ़ेज़ 2 का। उसके साथ साथ दीर मोटरवे को भी आज ज़ेर बहस लेकर आएंगे। फिर 2 और आम हाईवेज़ अगले 2 माह में मुकम्मल होने जा रही हैं, एक कोहाट पिंडी खेप और दूसरी कोहाट गंबेला। उसको भी आज हम देखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, अपनी इंपोर्ट्स कम करनी है, तो उसे अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को, बसेस को, व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना होगा, जो कि सालाना $6.5 अरब की बचत करेगा। इस अहम मनसूबे के लिए पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज़ और N5 जो है नेशनल हाईवे, जो कराची से लेकर और पेशावर तक जाती है, इन तमाम सड़कों के ऊपर 85 मुकामात ऐसे लोकेट किए गए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे, जिसके ज़रिए जो शहरों के दरमियान सफ़र करने में इस वक्त प्रॉब्लम आती है वो नहीं हो सकेगी। तो आइए चलते हैं पहले डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ, जिसे हाकला DI खान मोटरवे भी कहते हैं। ये 293 किलोमीटर की मोटरवे जो है मई सन 2016 के अंदर शुरू की गई। नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया और इसने मुकम्मल होना था मई सन 2018 में। कंप्लीशन टाइम था 2 साल का, लेकिन 2 साल के अंदर इसके ऊपर काम कितना हुआ, सिर्फ 38%। 129 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था और इसके ऊपर जो नून लीग ने टोटल इन्वेस्टमेंट की वो सिर्फ 48 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। इस पर टोटल खर्च किया, बाकी जो 81 अरब रुपया है वो आके PTI की हुकूमत ने लगाया। हालांकि ये टोटल प्रोजेक्ट 129 अरब रुपए का ये नून लीग के दौर में मई सन 2018 तक मुकम्मल होना चाहिए था, जो इसके कागजात में PC1 में इसका कंप्लीशन डेट थी। और जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की गई तब भी नवाज शरीफ ने जो बतौर प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान किया था कि 2 साल में मुकम्मल होगी। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं क्या वजह है कि हर दूसरा मनसूबा जो मुकम्मल हो रहा है उसके ऊपर नून लीग तख्ती क्यों लगाए बैठी है, या नून लीग क्यों क्रेडिट क्लेम कर रही है। इसकी वजह यह है, सन 2016 के अंदर जब पनामा का पीक शुरू हुआ और 17 में जब नवाज शरीफ नाहल हुए, उस वक्त नून लीग ने एक बेट खेली। इनको पता था अगली बारी तो मिलेगी नहीं, तो उन्होंने एक रिस्क लिया। क्या, 100 मनसूबों का बजट था इनके पास, इन्होंने 500 मनसूबे शुरू कर दिए। लिटरली ऐसा ही किया गया। तो फिर होना क्या था कि नीम अधूरे प्रोजेक्ट्स की तादाद हज़ारों में पहुंच गई। ऐसे प्रोजेक्ट जो शुरू हो चुके थे लेकिन मुकम्मल नहीं हुए। तो जब 2018 के अंदर PTI की हुकूमत आई तो उन्हें ऐसे हज़ारों मनसूबे मिले जिनके ऊपर सरकार यानी हमारे टैक्स का अरबों रुपया लग चुका था, अभी अरब रुपया और लगना था। अगर उनको अधूरा छोड़ा जाता तो उनकी कॉस्ट कई गुना बढ़ती, नुकसान होता। तो इस हुकूमत ने बजाय उन प्रोजेक्ट्स को बंद करने के, जैसे शहबाज शरीफ बंद कर दिया करता था गुज़िश्ता हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को, वो नहीं किया, अच्छा किया, उनको लेकर चले। इसी वजह से हर दूसरे प्रोजेक्ट का जो संगे बुनियाद है वो नून लीग ने रखा है, लेकिन उसकी तकमील PTI कर रही है। जिसकी वाज़ेह मिसाल ये प्रोजेक्ट भी है कि ये प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल होना था। मई सन 2016 में आप अखबार देख सकते हैं, नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया और मुकम्मल होना था मई सन 2018 में, लेकिन काम सिर्फ 38% किया गया। बकिया काम जो है, जो कि तकरीबन 72% बनता है, वो इस हुकूमत ने आकर किया। तो क्रेडिट किसका ज़्यादा बना, इसी हुकूमत का। हालांकि वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी के साथ शहबाज शरीफ ने अपने बुक्स की वजह से जो सलूक किया उसको तकरीबन 8 साल फ़ाल नहीं होने दिया। 2 लाख डेथ्स जो हैं गुजरावाला डिवीज़न में दिल के मरीज़ों की इस वजह से हुई कि वो लाहौर नहीं पहुँच सके। लेकिन शहबाज शरीफ का बुक्स था, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था परवेज़ इलाही के मुतालिक। वो तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो जब उनको डर लगा कि ये तौहीन अदालत हो जाएगी, तो तब जाके वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुकम्मल किया गया। इस तरह के बहुत सारे मनसूबे आज भी बंद पड़े हुए हैं जो शहबाज शरीफ ने रोक दिए थे। अब उनको शुरू करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो चले, कुछ तो अच्छा हो रहा है कि पिछली हुकूमतों को जो किया जा रहा है, अगली हुकूमतें उसको समेटना शुरू करें तो कुछ अर्से बाद आवाम को समझ आएगी।
फौरी तौर पर समझ नहीं आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपको शौर आएगा। अब ये जो मोटरवे मुकम्मल हुआ है, इससे जो चंद फ़ायदे होंगे, एक तो इस्लामाबाद से DI खान का जो फासला है वो 2.5 घंटे कम हो गया है। उसके साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन के दरमियान 6700 नौकरियां पैदा हुई हैं, वो भी हमारी इकॉनमी के अंदर ऐड हुई हैं। तो अब ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। बाकी हम आपको एक डिटेल वीडियो बता चुके हैं कि इस मोटरवे से आगे कौन कौन से पैच ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है बलूचिस्तान के अंदर। आप वो वीडियो का थंबनेल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उसको आप इस वीडियो के आखिर में भी एक हम थंबनेल देंगे जहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2, जिसने चकदरा के मुकाम से मदियन तक जाना है। उस मोटरवे के टेंडर्स हो चुके हैं और उसके ऊपर फिजिकल जो काम है इसी माह इंशाल्लाह जनवरी के महीने में फिजिकल काम का आगाज़ हो जाएगा। ये बहुत अहम है। इसी के साथ साथ एक और अहम हाईवे है गिलगित शिंदूर हाईवे, वो सीपैक का एक ऊपर का हम बाईपास रोड बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर काम का आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है दीर मोटरवे की, जो चकदरा के मुकाम से एक मोटरवे ने जाना है दीर तक। कोई 30 किलोमीटर की मोटरवे है 35 अरब रुपए की लागत से। उसका टेंडर इसी माह इंशाल्लाह ताला जारी हो जाएगा और अगले 3 माह के अंदर उम्मीद है कि अप्रैल तक उस मोटरवे के पैच के ऊपर भी काम का आगाज़ होगा। इस मोटरवे ने आगे चित्राल तक जाना है, दीर से आगे चित्राल की तमाम वादियों को ये मोटरवे टच करेगी। ये तो होगी मोटरवेज की कहानी। फिर बात करें 2 अहम हाईवेज मुकम्मल होने जा रही हैं। एक तो है कोहाट से पिंडी खेप तक, वो इंशाल्लाह फरवरी के महीने में नेक्स्ट मंथ मुकम्मल हो जाएगी। और फिर दूसरी है कोहाट से गंबेला तक, वो इंशाल्लाह मार्च सन 2022 तक मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये तमाम वो सड़कें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का एक नया फेज शुरू कर रही हैं। इसी के साथ चलते हैं उस अहम खबर की तरफ जो कि पाकिस्तान को सालाना $6.5 अरब की बचत देने जा रही है। वो है पाकिस्तान में मौजूद तमाम व्हीकल्स को, गाड़ियों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना। तो लम्स यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने मिलकर एक स्टडी करवाई है, जिसके तहत पाकिस्तान की तमाम जो कंस्ट्रक्टेड मोटरवेज हैं और जो नेशनल हाईवे 5 है, इनके ऊपर 85 ऐसे मुकामात को लोकेट किया गया है जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लग सकते हैं, जहां पर दीगर फैसिलिटीज़ हैं, जहां पे नॉर्मली बड़े पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, वहां पर ये ऐड होंगे। तो उनमें से 15 मुकामात तो ऐसे हैं जो फेज़ 1 में शुरू किए जाएंगे, बाकी बाद में। अब हुकूमत की ये कैलकुलेशन है कि सन 2030 तक हमने अपनी 30% गाड़ियों को, ट्रक्स को, बसेस को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना है। उससे हमें साल का $2 अरब बचेगा जो हम पेट्रोल और डीजल की इंपोर्ट पे खर्च करते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें तो $2 अरब अगर 30% बचते हैं तो 100% गाड़ियाँ शिफ्ट होने पे आपको सालाना $6.5 अरब बचेंगे। और ये कैलकुलेशन पिछले साल की थी जब पेट्रोल सस्ता था। आज की कैलकुलेशन करें तो आपको तकरीबन $10 अरब बच सकते हैं साल के। अब यहाँ पर बहुत सारे नाज़रीन सवाल करेंगे, बहुत से इलाकों में बिजली आती नहीं, लोड शेडिंग है। तो सर, लोड शेडिंग की 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो जिन इलाकों में चोरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हुकूमत जानबूझकर लोड शेडिंग करती है, और दूसरी वजह जो है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन का सिस्टम है, हमारे ग्रिड स्टेशन तारें जो है, हमारे ट्रांसफार्मर्स, वो बहुत पुराने हैं, उनको बहुत बड़ी रकम चाहिए चेंज करने के लिए। वो चूँकि ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करते, जहाँ पर कैपेसिटी थी 200 kV की, वहाँ पर 500 kV का लोड आ चुका है, उस वजह से भी ट्रिपिंग होती है। और तीसरी वजूहत ये भी है कि अभी भी हमारा सिस्टम, जितनी हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, हमारे पास 36,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, ज़रूरत हमारी सिर्फ 27,000 मेगावाट है, लेकिन हमारा सिस्टम उस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करने के काबिल नहीं है। वो हम सन 2025 तक अपनी ज़रूरत की तमाम बिजली कंज्यूम करने के काबिल होंगे। तो हमारे पास पावर प्लांट ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मौजूद है। तो अगर हम अपनी तमाम गाड़ियाँ आज भी इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास उनके लिए बिजली मौजूद है, सिर्फ ट्रांसमिशन का सिस्टम मौजूद नहीं। वो अगले इंशाल्लाह 2 से 3 साल में मुकम्मल होगा। तो आप यकीन रखिए कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली मौजूद है। हाँ, बिजली महंगी है क्योंकि साबिक हुक्मरान अगले 20 सालों के मुआहदे, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के मुआहदे 50% महंगे रेट्स पर कर गए हुए हैं। अब आप उन मुआहदों को खुद ही चेंज नहीं कर सकते। आप इसी तरह समझिए कि आपका बड़ा भाई आप पे पर्चा कटवा के खुद भाग गया है तो आपका मुकदमा भुगतना होगा। ये इस मुल्क के साथ हुआ। हम जो सस्ता डॉलर एंजॉय करते रहे, आज हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम दुआ को हैं कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान ये तमाम मसाइल से बाहर निकले और हमें खुददार मुल्क की तरह कुर्रे अर्ज़ के ऊपर जी सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।